हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन के बारे में। तो वैल्यूएशन कैसे काम करता है और ये काफ़ी क्रूशियल है आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। जिस हिसाब से बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंटरेस्ट क्रैक करते हो तो उसमें आपको वैल्यूएशन का एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। तो देखते हैं वैल्यूएशन मेथोलॉजी कैसे काम करती है। देखो, तीन मेजर टेक्निक्स होते हैं वैल्यूएशन का: कंपेरेबल, प्रेसिडेंट और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और इन चीज़ों को बेसिकली रैंक कैसे किया जाता है, कोई रैंकिंग नहीं होती इनके बारे में क्योंकि तीनों मेथड अलग है। प्रेसिडेंट है आपका, पुरानी ट्रांजेक्शन्स को देखता है वो। कंपेरेबल है दूसरी आपकी, कंपेयर करता है कंपनीज़ को, जैसे आपकी पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है उनको। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपके केस के बेसिस पे आपको निकाल के देता है कि कितना आपका वैल्यूएशन होगा। तो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, ना कोई रैंकिंग है। अब देखो, इस चीज़ से देखते हैं कि कैसे वेरिएबल हो सकती है चीज़ें। जैसे आप DCF कब यूज़ नहीं करोगे वैल्यूएशन में? आप बेसिकली DCF जब यूज़ नहीं करोगे जब कंपनी क्या है, अनस्टेबल और अनप्रडिक्टेबल कैश फ्लो। उस केस में टेक और बायो के स्टार्टअप हो गए, ये चीज़ है। जब आपकी डेट है और वर्किंग कैपिटल है, एक फंडामेंटल डिफरेंट रोल दे किस चीज़ के लिए? बेसिकली जो डेट है आपकी और वर्किंग कैपिटल है, एक फंडामेंटल डिफरेंट रोल देगी चीज़ें करने के लिए, तब आप बेसिकली यहाँ पे नहीं करोगे यूज़। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके री इन्वेस्ट नहीं करते डेट को और जो वर्किंग कैपिटल को। एक ये ह्यूज पार्ट होता है बैलेंस शीट का, और इसी चीज़ में आप बेसिकली DCF को यूज़ नहीं करोगे इन कंपनीज़ के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे DCF वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में आती है, जिस हिसाब से आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। अब दूसरी जो वैल्यूएशन मेथोलॉजी है वो कैसे यूज़ होती है, देखो। सबसे पहले आपकी लिक्विडेशन वैल्यू आती है। जो कंपनी की एसेट्स को आप वैल्यू करते हो ये देख के कि वो बेच दी गई हैं, ऑलरेडी वो सोल्ड ऑफ हो गई हैं। जो कंपनी की एसेट्स हैं वो सोल्ड ऑफ हो गई हैं, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। और जो सब्ट्रैक्ट करते हो आप लाइबिलिटीज़ को, ये डिटरमाइन करने के लिए कितनी कैपिटल है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। और इसी के हिसाब से इन्वेस्टर को चीज़ें रिसीव होती है, तो इसको लिक्विडेशन या लिक्विडेशन वैल्यूएशन बोला जाता है इस चीज़ को। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? कंपनी की आप वैल्यू कर रहे हो और वैल्यू बेसिकली आपकी बेस्ड की जा रही है किस चीज़ पे, कि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट्स कितनी होगी। बेसिकली आप एसेट्स को रिप्लेस करोगे, कॉस्ट को, वो कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। LBO एनालिसिस डिटरमाइन करता है कि आपकी PE फर्म बेसिकली आपको कितना पे कर रही है कंपनी को हिट करने के लिए। बेसिकली LBO एनालिसिस में आप डिटरमाइन करते हो कितना PE फर्म पे करती है कंपनी को एक हिट करने के लिए, टारगेट IRR को। और यूजुअली जो 20 से 25% की आपकी रेंज आती है, उस चीज़ को बोला जाता है आपका LBO एनालिसिस। LBO एनालिसिस के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे करते हैं। सम ऑफ पार्ट्स कैसे होता है? वैल्यू करना हर डिवीजन ऑफ कंपनी को सेपरेटली और ऐड करना उन्हें बेसिकली हैंड में। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, सम ऑफ पार्ट्स बोलते हैं। वैल्यू करोगे आप हर डिवीजन की कंपनी को सेपरेटली। लेट्स से जियो है, जियो के अलग अलग डिवीजन है। सॉरी, रिलायंस के अलग अलग डिवीजन है, जियो है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, सारी चीज़ें हैं। तो पेट्रोकेमिकल को अलग वैल्यू करोगे उसके, क्योंकि वैल्यूएशन मल्टीपल्स अलग होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या आप माइन कर रहे हो चीज़ें। जियो क्या टेक कंपनी है, इसका वैल्यूएशन मल्टीपल अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग वैल्यू करके फिर आप एज रिलायंस एज अ ग्रुप की वैल्यू निकालोगे, जियो प्लस पेट्रोलियम क्या है। M&A प्रीमियम एनालिसिस क्या है? एनालाइज करना M&A डील्स को और फिगर आउट करना जो प्रीमियम है जो बायर पे कर रहा है वो क्यों पे कर रहा है। और इसी चीज़ को बेसिकली कंपनी की वर्थ क्या हो सकती है इस चीज़ को करने के लिए, ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। फ्यूचर शेयर प्राइस एनालिसिस भी ऐसे होता है आपका। फ्यूचर शेयर प्राइस एनालिसिस इस चीज़ से देखा जाता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट करना कंपनी के शेयर प्राइसेस को बेस्ड ऑन द PE मल्टीपल, जिस हिसाब से आपके PE के मल्टीपल्स हैं पब्लिक कंपनी के कंपेरेबल्स के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ देखना और डिस्काउंटेड करना उस चीज़ को प्रेजेंट वैल्यू पर। तो फ्यूचर शेयर प्राइसेस एनालिसिस देखा जाता है जब आप प्रोजेक्ट करते हो कंपनी की शेयर प्राइसेस को बेस्ड ऑन द PE मल्टीपल और पब्लिक कंपनी, और डिस्काउंट करते हो उसको प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। अब लिक्विडेशन वैल्यू होती क्या है? बैंकरप्सी के टाइम क्या यूज़ किया जाता है? बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है बैंकरप्सी सिनेरियो में, जब आप यूज़ करते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसको रिसीव होगी कैपिटल आफ्टर द कंपनीज डेट हैव बीन पेड ऑफ। बेसिकली जो काफ़ी कॉमन चीज़ है कि आपको बैंकरप्सी सिनेरियो देखा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल मिलती है कंपनी के डेट जब पे किए जाते हैं। और उस केस में यूज़ किया जाता है एडवाइस करने के स्ट्रगल बिजनेसेस को कि ये बेटर है सेल ऑफ करना एसेट्स को सेपरेटली, या बेसिकली ट्राई करें हम सेल करने के लिए एंटायर कंपनी। तो वो अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एनालिसिस करके मार्केट वैल्यूज़ निकालते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। अब आप सम ऑफ पार्ट्स कब यूज़ करते हो? देखो, जो मोस्ट ऑफ्टन यूज़ क्राइटेरिया है कंपनी का, जो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, अनरिलेटेड डिविजन्स होती हैं, वो सम ऑफ पार्ट्स में आती है। जैसे हमने रिलायंस का और बाकी चीज़ों का एग्जांपल लिया कि रिलायंस की पेट्रोकेमिकल यूनिट एक है और आपकी जियो अलग है, तो दोनों अलग अलग चीज़ों से हिसाब होती है। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल लिया जनरल इलेक्ट्रिक का, जो प्लास्टिक डिवीज़न है, टीवी एंटरटेनमेंट की, एनर्जी डिवीज़न है आपकी, कंज्यूमर फाइनेंस, और सारी चीज़ें सेम सेट ऑफ कंपेरेबल्स नहीं होंगे, इसलिए अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। अब LBO एनालिसिस कब यूज़ होता है एज ए पार्ट ऑफ
वैल्यूएशन। देखो, जब आप एलबीओ यूज़ करते हो तो आप लेवरेज बाय आउट देखते हो। उस केस में लेवरेज का मतलब होता है आपकी डेट कितनी है, और ये बेसिकली एस्टेब्लिश करता है कि कितनी आपकी प्राइवेट इक्विटी फर्म है आपको पे कर सकते हैं, कितना पैसा वहाँ पे दिया जा सकता है। जो आपका लोअर होता है, जो कंपनी आपकी पे कर रही है उससे, और इस चीज़ को सेट किया जाता है एज ए फ्लोअर लिमिट ऑन द पॉसिबल वैल्यूएशन फॉर कंपनी। और जो बेसिकली आप यहाँ पर नंबर्स देख रहे हो उस हिसाब से फ्लोअर लिमिट देखी जाती है, ताकि इस नंबर को सही किया जा सके और इसी के हिसाब से कोई भी आइटम है वो हमारी देखी जा सके, ये चीज़ देखी जाती है। मोस्ट कॉमन मल्टीपल क्या यूज़ होता है वैल्यूएशन के टाइम पे? देखो, मोस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं आपकी ईवी बाय रेवेन्यू, ईवी बाय बिट्टा, ईवी बाय बिट, पी बाय शेयर, पी बाय बीबी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। एग्जांपल्स क्या आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक मल्टीपल्स के? टेक्नोलॉजी है, ईवी बाय यूनिक विजिटर्स, ईवी बाय पेज व्यू, ये सारी चीज़ देखी जाती है। रिटेल्स और एयरलाइंस में होते हैं ईवी बाय बिडार है, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। एनर्जी में क्या होता है? ईवी बाय इबिडाक्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन है, एक्सप्लोनेशन एक्सपेंस, ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। ईवी बाय डेली प्रोडक्शन है, ईवी बाय प्रोड रिजर्व क्वांटिटी है, ये चीज़ यहाँ पे आती है आपकी एनर्जी में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है आपका? प्राइस बाय एफएफओ पर शेयर होगा, जो प्राइस है उसको हम बेसिकली डिवाइड करेंगे एफएफओ पर शेयर से। प्राइस बाय एएफओ पर शेयर्स होगा, आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशंस है, एडजस्टेड फंड फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। प्राइस से इस चीज़ को डिवाइड करके वो चीज़ यहाँ पे आएगी। टेक्नोलॉजी और एनर्जी है आपकी, ये चीज़ें आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड देखती हैं चीज़ों के लिए। जो आपकी ट्रैफिक और एनर्जी रिजर्व्स हैं आपके एज ए वैल्यू ड्राइवर काम करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट के अलावा, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो ये था एक छोटा सा आपका फीडबैक। डिटेल्स के लिए आप रेंटल देखते हो कि रेंटल बहुत हाई होता है, और एनर्जीज़ के लिए रिजर्व्स देखे जाते हैं, रिजर्व से आप निकाल रहे हो ना तेल, वहाँ पे ये चीज़ है। तो ये था छोटा सा मल्टीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।